हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्लाइंग एनी टाइम। आज हम लोग टेंस के लास्ट पार्ट यानी फ्यूचर टेंस के बारे में सीखेंगे और उसके यूज़ को जानेंगे। तो चलते हैं हम फ्यूचर टेंस की ओर। हर टेंस की तरह इसके भी 4 फॉर्म हैं और इसका पहला फॉर्म सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके यूज़ को देखते हैं। This tense is used to talk about the things which cannot be controlled. It expresses the future as fact. इस टेंस का यूज़ हम लोग उन सारे एक्शंस के लिए करेंगे जो कि कंट्रोल नहीं होते हैं और ये फ्यूचर के एक फैक्ट की तरह हम लोग उसका यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है, सी विल बी 19 ईयर्स नेक्स्ट मंडे। वह अगले मंडे को 19 साल की हो जाएगी। तो ये एक तो फैक्ट है, फ्यूचर का एक फैक्ट है, वो तो हो जाएगी और इसे हम लोग कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इट विल बी दुर्गा पूजा ऑन 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को दुर्गा पूजा होगा। ये भी एक फ्यूचर का फैक्ट है और ना ही हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन सारे सेंटेंसेस के लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसका यूज़ है, this tense is also used for probable happening of an action in the future. इस टेंस का यूज़ हम लोग probable happening, संभावना के लिए भी करते हैं। वो सारे एक्शन जिससे संभावना डिनोट होता हो। जैसे है एग्जाम्पल, आई बिलीव ही विल बी अ पोएट। मुझे विश्वास है कि वह एक कवि बनेगा। तो मे बी वो बने या बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। प्रोबेबल हैपनिंग है फ्यूचर का। एग्जाम्पल और इसका है, सी इज़ कम्प्लीटली ड्रेंस्ड। आई एम श्योर सी विल सफ़र फ्रॉम कोल्ड। वह पूरी तरह से भीगी हुई है। आई एम श्योर शी विल सफ़र फ्रॉम कोल्ड। मुझे विश्वास है कि उसे सर्दी लगेगी। तो ये मतलब सर्दी लगेगी, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इन सारे एक्शंस के लिए हम लोग इसी टेंस का यूज़ करते हैं। आगे नोट है, व्हेन द सेंटेंसेस बिगिन विथ आई थिंक, आई एम श्योर, आई एक्सपेक्ट, आई बिलीव, प्रोबेबली, सिंपली फ्यूचर टेंस इज यूज्ड। इन सारे से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में ही लिखते हैं। इसका नेक्स्ट यूज़ है, we can use this tense when we decide to do something at the time of speaking. इस टेंस का यूज़ हम लोग उस जगह पे भी करेंगे। हम लोग कोई भी काम बोलते समय हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये हम करेंगे, उसके लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इट इज़ रेनिंग, आई विल टेक एन अम्ब्रेला। वर्षा हो रही है, मैं एक छाता ले लूँगी। तो यहाँ बोलने के समय पे मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं एक छाता ले लूँगी, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, मिस्टर सिन्हा इज़ वेरी बिजी सो यू कैन सी आफ्टर एन आवर। मिस्टर सिन्हा बहुत व्यस्त हैं, आप उन्हें 1 घंटा बाद मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल राइट आई विल वेट, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इंतज़ार करूँगी। तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हम लोग कोई काम डिसाइड करते हैं तो उसे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शन which will be in progress at a time in the future. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस उन सारे एक्शंस के लिए होता है जो कि फ्यूचर के एक समय में वो जारी रहेंगे। जैसे एग्जांपल है, आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट। मुझे आशा है कि जब हम लोग शुरू करेंगे तो वर्षा होगी। तो उस समय वर्षा होना कंटिन्यूअस रहेगा, फ्यूचर में वो काम जारी रहेगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, आई थिंक टुमारो वी विल बी हैविंग डिनर दिस टाइम इन अ होटल इन संघाई। यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा, यहाँ पे विल बी हैविंग है। यहाँ पे हैविंग जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ नहीं हुआ है, ये मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है।
हैविंग इज इक्वल टू टेकिंग। हम लोग टेक के जगह पे हम लोग हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग टेकिंग बहुत कम यूज़ हो रहा है, उसके जगह पे हम लोग हैव ही कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल है आई थिंक टुमारो, मैं सोचती हूँ कि टुमारो वी विल बी हैविंग डिनर दिस टाइम इन होटल इन संघाई। कल इसी समय पे हम लोग संघाई में रात का भोजन करेंगे। तो इसी समय पे, इस टाइम पे हम लोग कल फ्यूचर टेंस में ये काम जारी रहेगा। तो ये एग्जाम्पल है, इसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही लिखेंगे। नेक्स्ट इसका यूज है दिस टेंस इज यूज टू डिनोट द एक्शन इन द फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान्ड और विच आर एक्सपेक्टेड टू हैपन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स। कोई भी एक्शन फ्यूचर का जो कि प्लान्ड हो और एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग में होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है आई विल बी स्टेइंग हियर टिल मंडे नेक्स्ट, मैं अगले मंडे तक यहाँ ठहरूंगी। तो ये प्लान्ड है, तो इसके लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग इसे आई एम स्टेइंग हियर टिल मंडे नेक्स्ट इस तरह भी लिख सकेंगे, ये कोई गलती नहीं होगा। और एग्जाम्पल है द टीचर विल बी कमिंग सून, टीचर बहुत जल्द आएंगे। तो ये प्लान्ड है, पहले से प्लान्ड है। तो इन सारे सेंटेंसेस को हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। इसका नेक्स्ट फॉर्म है फ्यूचर टेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस that will be completed by a certain future time. With this tense, simple present tense is used. फ्यूचर परफेक्ट टेंस उन सारे एक्शंस के लिए यूज़ होता है जो कि फ्यूचर टाइम में ही वो एक समय पे कंप्लीट हो जाएंगे। और अक्सर हम लोग ये जब टेंस का यूज़ हम लोग करते हैं तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। ध्यान दीजिएगा, द डॉक्टर कम्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, द पेशेंट विल हैव डाइड ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। रोगी मर चुका, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। इन सारे सेंटेंसेस पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई शैल हैव रेड दिस बुक बाई टुमारो इवनिंग, मैं इस बुक को कल शाम तक पढ़ चुकी होंगी। तो ये फ्यूचर में एक है एक्शन जो कि ये कंप्लीट हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, इस मंथ के आखिरी तक मैं यहाँ 5 वर्षों से रहती चली आ रही होंगी। तो ये एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये फ्यूचर में मतलब इस मंथ के लास्ट में ये एक निश्चित टाइम है जो कि फ्यूचर में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्म है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस टेंस इज़ वेरी रेयरली यूज्ड। ऐसे हम लोग भी देखते हैं कि इस टेंस के बारे में हम लोग बहुत कम आजकल इसका यूज़ होता है, फिर भी हम इसके यूज़ पे हम लोग ध्यान देंगे। It is used for actions which will be in progress over a period of time that will end in the future. इस टेंस का यूज़ उन सारे एक्शंस के लिए किया जाता है जो कि फ्यूचर में एक निश्चित समय से शुरू होंगे और एक निश्चित समय पे आके ख़त्म भी हो जाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं We shall have been living here for 5 years by the end of this month. हम लोग इस महीने के अंत तक यहाँ पर 5 वर्षों से रहते चले आ रहे होंगे। तो 5 वर्ष पहले से मतलब रहने का काम शुरू हुआ है और इस मंथ के लास्ट में ये 5 साल कंप्लीट भी हो जाएंगे, अभी हुए नहीं हैं। तो इन सारे सेंटेंसेस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं नेक्स्ट अगस्त ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years। अगले अगस्त में यह 20 सालों से पढ़ाता चला आ रहा होगा। तो अभी नहीं हुआ है, ये काम पास्ट में जारी था पर एक फ्यूचर में ही जारी था और अभी भी मतलब वो जारी है और कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर में।
तो ये इन सारे सेंटेंसेस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आज टेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।